हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन राजस्थान में अब भी ऐसी प्रथाएं हैं जिससे बेटियों का दम घोटा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के भीलवाड़ा में सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग है। यहाँ शादी के बाद वर्जिनिटी टेस्ट में दुल्हन सफल नहीं हुई तो ससुराल वालों ने उसे छोड़ दिया। यही नहीं, गांव की खाप पंचायत ने उसके घर वाले यानी पीहर पक्ष पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। अब जुर्माने की रकम अदा नहीं कर रहे हैं तो उसके घर वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। भीलवाड़ा जिले के बागोर थाना प्रभारी अयूब खान ने बताया कि भीलवाड़ा में रहने वाली एक 24 साल की युवती का विवाह 11 मई 2022 को हुआ था। शादी के बाद समाज में प्रचलित कुप्रथा कुकड़ी के तहत युवती वर्जिनिटी टेस्ट में पास नहीं हो सकी। इसके बाद उसने अपने ससुराल वालों को बताया कि विवाह से पहले पीहर में उसके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसे लेकर मामला भी पुलिस थाने में दर्ज कराया गया था, मगर इससे उसका ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। बात की जांच हमने मुंशी खाजी एसआई साहब को दी थी, जिनकी जांच रिपोर्ट पे संज्ञेय अपराध घटित होना पाया गया। इस आधार पे हमने उसको प्रकरण दर्ज करने के लिए बागोर थाना में भिजवाया है। एक अधेड़ बाइक से उतरता है, इसके कुछ ही देर बाद कार में सवार 1 दर्जन से अधिक नकाबपोश वहां पहुंच जाते हैं और दनदनाते हुए बाहर निकलते हैं। अधेड़ जान बचाने के लिए दुकान में भागते हुए दाखिल हो जाता है, जबकि कुछ नकाबपोश बाहर खड़े रहते हैं। इसके बाद जो होता है उसकी सभ्य समाज में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नकाबपोश जमीन विवाद को लेकर अधेड़ की जमकर पिटाई करते हैं। इतनी पिटाई कि वो प्रतिरोध करना तो दूर अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। तस्वीरें पाली जिले के जैतारण थाना क्षेत्र के निम्बास कस्बे की हैं। जमीन विवाद को लेकर सोमवार को 12 से अधिक लोगों ने एक अधेड़ व्यक्ति पर हमला कर दिया। अधेड़ ने जान बचाने के लिए दुकान में भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने अधेड़ को दुकान से बाहर खींचकर लाठी सरियों से उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमले में अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको जोधपुर रेफर किया गया है। वहीं घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बीकानेर शहर में कानून व्यवस्था राम भरोसे है। बढ़ती वारदात पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है नया शहर थाना इलाके में, जहां शनिवार रात पैसों के लेन देन को लेकर कुछ युवकों ने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं चाकूबाजी की इस घटना का वीडियो अब सामने आया है। जानकारी के अनुसार नया शहर थाना क्षेत्र के पंडित धर्म कांटे के पीछे रहने वाले शहजाद पर उसके ही दोस्त साहिल ने चाकू से हमला कर दिया। शहजाद ने अपने दोस्त साहिल को 2 महीने पहले 20,000 रुपए उधार दिए थे। उधार दिए रुपयों का तकादा करने से साहिल गुस्सा हो गया, जिसके बाद अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसने शहजाद पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके पहले भी बीकानेर में आए दिन वाहन चोरी और मारपीट की घटनाएं सामने आती रही हैं। सांप मौत का दूसरा नाम। गुस्से से फुकार मारते सांप को देखकर कमजोर दिल वालों का हाल बेहाल हो जाता है। खुद को शेर दिल समझने वालों की जुबान हलक में अटक जाती है। कई लोग मौत से बचने के लिए इन बेजुबानों का अंत कर देते हैं, जबकि इनसे डरने की नहीं बल्कि सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि जितना इंसान सांप से डरता है उतना ही वो बेजुबान भी इंसान से खौफ खाता है। तस्वीरें राजसमंद की हैं, जहां पिछले 11 दिनों में मौसम शुष्क बना हुआ है। दिन में तेज धूप निकलने के कारण गर्मी और उमस काफी बढ़ गई है। इस कारण बिलों से जंगली जीव बाहर निकल रहे हैं। पीपरड़ के वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत ने पिछले 2 दिनों में 8 सांपों और 1 गोयरा का रेस्क्यू किया है। ये जीव ठंडक पाने के लिए घरों में घुस जाते हैं। इलाके के लिए गजराज की लड़ाई। जब आपस में भिड़ गए 2 मतवाले हाथी, अधिकार और वर्चस्व की जबरदस्त लड़ाई हुई। 2 हाथियों के बीच लड़ाई इस कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर हाथियों की लड़ाई वायरल हो गई। दोनों हाथियों के आपस में लड़ने का वीडियो देखकर बड़े बड़ों की रूह कांप जाएगी। दोनों लड़ाई के साथ जंगल में जमकर तांडव मचाते हैं। दरअसल असम में होजई के दिलघोल बील में 2 हाथी इलाके में वर्चस्व को लेकर
भिड़ जाते हैं। इस दौरान वहां हाथियों का झुंड भी मौजूद रहता है। जंगली इलाके में सभी हाथी मदमस्त होकर चल रहे थे। तभी 2 नर हाथी झुंड इलाके में अपनी धाक जमाने को लेकर भिड़ गए। लड़ाई के दौरान दोनों हाथियों में से कोई झुकने को तैयार नहीं। दोनों एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं। इसी बीच पहले हाथी ने दूसरे हाथी को पटकनी दे दी, पर दूसरा हाथी भी पूरी हिम्मत के साथ खड़ा हुआ था और दुगनी ताकत के साथ पहले हाथी से लड़ने लगा। दोनों लड़ते हुए गिर जाते हैं, पर फिर भी हार नहीं मानते और पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं और अंत में दोनों शांत हो जाते हैं और एक दूसरे को घूरते हुए अपने रास्ते पर चले जाते हैं। हाथियों की लड़ाई के वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के एक गांव में शाम होते ही मंजर बदल जाता है। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते हैं। लोगों को सावधान करते हैं कि घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि गांव में भालू घूम रहे हैं। ये हालात जिले के ग्राम धुरसा और मुरमुरा के हैं, जहां पिछले 1.5 महीने से भालू आ रहे हैं। शाम होते ही बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं। लोग घर के दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि रात में भालू कुंडी तोड़कर घर में घुसकर दूध, दही और दूसरा खाद्य सामग्री चट कर जाते हैं। भालू के डर से ग्रामीण रत जगाकर पहरेदारी करने को मजबूर हैं। वन विभाग अब तक भालू को जंगल में खदेड़ने में नाकाम रहा है। रात को जब ग्रामीण दरवाजा बंद कर अंदर में रहते हैं तो भालू कुंडी और दरवाजा तोड़कर अंदर में घुस जा रहा है और घर में रखे तेल, शक्कर और अन्य सामग्रियों को चट कर जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत बना हुआ है। ग्रामीण रात जग कर पहरेदारी कर रहे हैं। वन विभाग भालुओं को जंगल में खदेड़ने से पूरी तरह से नाकाम है, जिससे ग्रामीण भी काफी परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में गंगरेल बांध घूमने आए सैलानी सेल्फी के चक्कर में अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। बांध के गेट खुले हैं, जिनमें से तेज बहाव के साथ पानी नदी में जा रहा है। ये सब देखने आए लोगों में से कुछ लोग गहरे पानी तक उतर जाते हैं। कोई तो 30 फीट ऊंची दीवार पर लटक कर फोटो खिंचवा रहा होता है। यहाँ जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। समस्या ये भी है कि ऐसे लापरवाहों को रोकने के लिए ना कोई चेतावनी बोर्ड है और ना पुलिस या होमगार्ड का कोई स्टाफ तैनात है। छोटी सी भी लापरवाही, 25-30 फुट ऊंची दीवार से कोई गिरेगा, छोटी सी लापरवाही, उसकी जान जाने का खतरा है। और यहाँ पर ना कोई बोर्ड लगाया है, ना कोई गार्ड लगाया हुआ है इन्हें कोई रोके, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। सुरक्षा में गंभीर लापरवाही है और ये लोगों की भी लापरवाही कि लोग अपनी जान से खेल रहे हैं। तो इसके लिए प्रशासन को, जल संसाधन विभाग को या कम से कम पुलिस को कोई व्यवस्था ऐसी रखनी चाहिए। कम से कम ये जो नज़ारे पर्यटक घूमने आए हैं वो किसी दुर्घटना का शिकार न हो जाए। स्वाद और सेहत से भरपूर टमाटर क्या इतना कीमती है कि लोग नैतिकता छोड़ दें, टमाटर लूटने में जुट जाएं? छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में तब अफरा तफरी मच गई जब टमाटर से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। यहाँ ट्रक पलटते ही लोग टमाटर लूटने के लिए टूट पड़े। लोग प्लास्टिक की थैली और बाल्टी में टमाटर को उठाकर अपने घर की ओर जाते नजर आए। टमाटर लूटने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना राजनांदगांव के चिचौला पुलिस चौकी के झुरा नदी के पास की है। यहाँ टमाटर से भरा ट्रक नागपुर से बिलासपुर की ओर जा रहा था। तभी अचानक अनियंत्रित होकर ये ट्रक पलट गया। ट्रक चालक और परिचालक को मामूली चोट आई है। घटना के बाद टमाटर बटोरने लोगों की भीड़ लग गई। लोग प्लास्टिक की थैली और बाल्टी में टमाटर उठाकर अपने घर की ओर जाते नजर आए। टमाटर लूटने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टिहरी बांध से लगा ये क्षेत्र है उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ का, जहां बांध बनने के बाद से कई गांव के ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी टिहरी क्षेत्र के 100 से अधिक गांव का मुख्य चिन्याली सौड़ से आंसू मोटर मार्ग बदहाली के आंसू रो रहा है। पूरी सड़क में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। ये सड़क 4 धाम यात्रा में कम दूरी तय करती है, जिससे उत्तरकाशी से केदारनाथ जाने वाले यात्री इसी मार्ग से गुजरते हैं।
फिर भी जिम्मेदार इस सड़क की सुध नहीं ले रहे, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। 43 से और श्यामसू तक पहुंचने में करीबन 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि इस रोड की वो बदतर हालत है। इस मार्ग की स्थिति को देख करके तो रोना होता है। अब पूरी यात्रा इस मार्ग से चल रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि न तो कोई नेता ने इस पे ध्यान दिया और न ही जो है सरकार इस पर ध्यान दे रही है। रोड के हाल बुरे हैं, गड्ढे गड्ढे हैं और सिर्फ इन लोगों का जो काम हो रहा वो सिर्फ कागजों में हो रहा, और कागजों के अलावा जो है मतलब जमीन पे एक भी पैसे का काम नहीं हो रहा है। रविवार रात हुई मूसलाधार बारिश से बेंगलुरु में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। शहर के कई इलाकों में जलभराव हुआ है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रिंग रोड और पॉश इलाकों समेत सभी जगहों पर पानी भरा हुआ है। अनुमान है कि बादल फटने से ये धुआंधार बारिश हुई है। मुख्य मार्गों पर जलभराव से भीषण ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं कैब के साथ साथ अन्य सर्विसेज भी बारिश से काफी प्रभावित हुई हैं। वीकेंड पर बाहर जाना उन लोगों के लिए भारी पड़ गया जो कि हजारों गाड़ियों के बीच ट्रैफिक में फंस गए। सड़कों पर जाम और जलभराव से स्थिति गंभीर बनी हुई है और तो और कैब ड्राइवर्स भी राइड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिससे लोगों को और भी दिक्कत हो रही है। वहीं शहर के 3 प्रमुख मार्गों से पेड़ों के रोड पर गिरने की खबर भी सामने आई है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। कर्नाटक की राजधानी में केवल आईटी बेल्ट ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट के आसपास का इलाका भी प्रभावित हुआ है। एयरपोर्ट पर कई लोग जलभराव की वजह से इंतजार करते दिखाई दिए। पहले सीखे अभिनय के गुर, फिर दिखाई परफॉर्मेंस, वो भी ऐसी कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। तस्वीरें जयपुर के जवाहर कला केंद्र की हैं, जहां रविवार को एक्टर ट्रेनिंग वर्कशॉप का समापन हुआ। 15 दिवसीय वर्कशॉप में केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के विभिन्न जिलों से पहुंचे 30 युवा रंगकर्मियों ने अभिनय की बारीकियां सीखकर अपने हुनर को निखारा। अंतिम दिन प्रतिभागियों ने समूह बनाकर छौ नृत्य और नाटक की प्रस्तुति दी। वर्कशॉप के दौरान सिखाई गई अभिनय की तकनीकों को प्रस्तुति में उपयोग कर प्रतिभागियों ने उसे उम्दा बना दिया। कार्यक्रम में पद्मश्री शशधर आचार्य, वरिष्ठ नाट्य निर्देशक नसरीन इसहाक और जेकेके की थिएटर मैनेजर बबीता मदान मौजूद रहीं। बलौदाबाजार जिले के रहने वाले उत्तम वर्मा की मेहनत आखिर रंग लाई। उन्हीं मेहनत के दम पर आज उन्हें जिले के ही कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियुक्त किया गया है। आंखों से दिखाई नहीं देता और उसके बाद भी उत्तम आज अपनी जगह पर कायम है और मेहनत के बलबूते आज इतनी बड़ी उनको जिम्मेदारी दी गई है। आंखों से दिखाई नहीं देता, फिर भी इतनी मेहनत की कि मंजिल खुद ब खुद चलकर इन तक पहुंचाई और आज जिले के महाविद्यालयों में छात्रों को इतिहास पढ़ाएंगे। कहते हैं ना, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको चीज दिलाने में जुट जाती है। बलौदाबाजार जिले के ग्राम दातान निवासी उत्तम कुमार के साथ ऐसा ही हुआ। मैं तो यही कहूँगा कि अब ये खुशी की ही बात है मेरे लिए। मेरा मन ही था कि छत्तीसगढ़ में ही पढ़ाने का, और भी जगहों पे अवसर आए थे, लेकिन मैंने वहाँ इंटरव्यू छोड़ दिया। इलाहाबाद में भी था, अभी 8 तारीख को भी डीओ का भी है, लेकिन मन यहाँ के लोगों को ही पढ़ाने का था क्योंकि यहाँ अच्छे शिक्षकों की जरूरत है, तो इसलिए खुशी तो बहुत है। राइम रटने के दिन गुजर गए, अब तो बच्चे राइम पर नाच गा रहे हैं, उसे एंजॉय कर रहे हैं। टोंक जिले के पीपलू में राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। स्कूल में कदम रखते ही हरियाली नजर आती है। कभी संसाधन के अभाव से जूझ रहा स्कूल आज छात्रों अभिभावकों को आकर्षित कर रहा है। 2018 से पहले दूसरे स्कूलों की तरह सरकारी राशि पर आश्रित इस स्कूल में भी सुविधाओं का भयानक टोटा था, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से भामाशाहों को प्रेरित कर जर्जर स्कूल की मरम्मत करवाई गई। सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर सिस्टम, इन्वर्टर, टीवी, वाटर कूलर जैसी दूसरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई। स्कूल में नित नए नवाचार किए जा रहे हैं, जिनसे छात्रों में नामांकन लेने की होड़ मची है। 2018 में यहाँ पे आया था, तब इस विद्यालय में नामांकन 43 था। आज नामांकन 150 के पार है, 4 गुना नामांकन में वृद्धि हुई है। आपके नेतृत्व में
आपके अध्यापन से, आपके शिक्षण कार्य से बच्चों में जो संस्कार आ रहे हैं वो उन बच्चों को निश्चित तौर पर परिष्कृत करेंगे और समाज का एक सुसभ्य सुसंस्कृत नागरिक बनाएंगे। गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता से भरे ये शब्द अलवर कलेक्टर के हैं। आप में से कई लोग इसे शिक्षक दिवस की औपचारिकता कहकर खारिज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मामला इतना सतही और इकहरा नहीं है। वैसे तो शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों के सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन अलवर जिला कलेक्टर ने सोमवार को एक अनोखी मिसाल कायम की। जिला कलेक्टर अचानक शहर के 2 बुजुर्ग शिक्षकों के घर पहुंचे। माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर, प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया और चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। कलेक्टर की पहल पर अलवर जिले के सभी ब्लॉकों में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने शिक्षकों के घर जाकर उनका सम्मान किया। 90 वर्ष से ऊपर की आयु को प्राप्त ये सेवानिवृत्त शिक्षक जब अपनी बात कह रहे थे तो मैं महसूस कर रहा था कि वो अपने अतीत के दिनों को जिंदा कर रहे थे। वो कितनी आसानी से, सहजता से याद कर रहे थे कि मैं 1951 में उस स्कूल में था, मैं 1960 में उस स्कूल में था, उस वक्त ऐसे बच्चे थे, हम ऐसे पढ़ाते थे। अगर हमारे आने से गुरुजनों को पुराने दिनों की जो यादें हैं वो ताज़ा हुई, उनको जरा सा भी सुकून मिला, तो हमारे इस प्रयास को मैं सफल मानूंगा। इन दिनों पहाड़ नंदामय है। अल्मोड़ा में मां नंदा की भव्यता देखते ही बनती है। नंदा देवी मेले में दूर दूर से लोग शामिल होते हैं। देर रात तक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जा रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। नंदा देवी के साथ ही एडम्स इंटर कॉलेज में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले अल्मोड़ा शहर के बीचों बीच हर साल नंदा देवी मेला होता है, जिसमें कई किलोमीटर पैदल चलकर भक्त पहुंचते हैं। लो सज गया माँ का दरबार। घंटियों की गूंज के साथ मंत्रों के इस समागम से पहाड़ नंदामय हो गया। ये वो पल है जब माँ नंदा लौटकर आई हैं। पहाड़ की कुलदेवी राज राजेश्वरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति को भक्तों के लिए रखा तो आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूछिए मत। 2 साल बाद बिना किसी बंधन के अपनी कुलदेवी की पहली झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं में खासी होड़ दिखी। अपनी आराध्य के प्रति आस्था की ये डोर लोगों को मंदिर तक खींच लाई। इस दौरान मां नंदा की लोगों ने न सिर्फ पूजा अर्चना की, बल्कि उससे सुख समृद्धि और कल्याण की मंगल कामना भी कर डाली। दरअसल 2019 के बाद ये पहला मौका है कि जब इस कदर मां नंदा का महोत्सव मनाया जा रहा है। पहाड़ में बेटी बहू और कुलदेवी के रूप में पूजी जाने वाली मां नंदा के प्रति ऐसी आस्था है कि रिश्ते की डोर लोगों को मां के चरणों तक खींच लाती है। 7 सितंबर को मां नंदा को मायके से ससुराल यानी कैलाश विदा कर दिया जाएगा। सिद्धि सदन, गजवदन विनायक, कृपा सिंधु, सुंदर सब लायक गणेश जी का ये मंदिर महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। पुणे के श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर का निर्माण दगडूशेठ हलवाई ने कराया था। इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी लोगों के बीच बहुत प्रचलित है। दगडूशेठ गढ़वे एक लिंगायत व्यापारी और हलवाई थे जो कलकत्ता से आकर पुणे में बस गए थे। उन्होंने हलवाई के रूप में बहुत ख्याति पाई और लोगों ने उन्हें हलवाई उपनाम दे दिया। इस तरह दगडूशेठ गढ़वे लोगों के बीच दगडूशेठ हलवाई के नाम से प्रसिद्ध हो गए। दुर्भाग्य से 18वीं सदी के उत्तरार्ध में प्लेग से उनके बेटे का देहांत हो गया। अपने बेटे की अकाल मृत्यु से दगडूशेठ और उनकी पत्नी अवसादग्रस्त हो गए। तब उनके आध्यात्मिक गुरु श्री माधवनाथ महाराज ने उन्हें इस दुख से उभरने के लिए भगवान गणेश का एक मंदिर बनवाने का सुझाव दिया।
इसके बाद दगदू शेठ हलवाई ने पुणे में गणपति जी के मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर अपनी भव्यता और यहाँ आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होने के कारण प्रसिद्ध है। कहते हैं बप्पा के दर से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता है। यहाँ बप्पा 30 दिनों में भक्तों की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। सेंट्रल विस्टा परियोजना का एक प्रमुख हिस्सा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू यानी विजय चौक से इंडिया गेट तक के राजपथ के दोनों ओर का क्षेत्र अब पूरी तरह तैयार है। पुनर्विकसित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में राज्यवार पकवान के स्टॉल, चारों ओर हरियाली वाला लाल ग्रेनाइट युक्त पैदल पथ, वेंडिंग जोन, पार्किंग और 24 घंटे सुरक्षा जैसी विशेषता दिखेगी। हालांकि लोगों को एक चीज की कमी खलेगी कि इंडिया गेट से मानसिंह रोड तक के उद्यान क्षेत्र में भोजन करने की अनुमति नहीं होगी। केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर की शाम को अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना के तहत विजय चौक से इंडिया गेट तक पूरे खंड का उद्घाटन करेंगे। यह खंड 20 महीने बाद जनता के लिए खुलेगा। उद्घाटन के दिन इंडिया गेट से मानसिंह रोड तक जाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन वे बाकी हिस्से का उपयोग कर सकते हैं। पूरे खंड को 9 सितंबर से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इंडियन आर्मी और राजस्थान सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की शुरुआत की है। सोमवार को जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट से रणभूमि श्रद्धांजलि यात्रा रवाना की गई। यह यात्रा 5 सितंबर से 8 सितंबर तक उन क्षेत्रों में जाएगी जहां भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया था। इस दौरान लड़ाई लड़ने वाले देश के रियल हीरो उनके साथ रहेंगे। इस दौरान कौन सी घटना कैसे घटी और उसे कैसे अंजाम दिया गया, इसकी पूरी जानकारी देंगे। रणभूमि श्रद्धांजलि यात्रा में पूर्णांक कोर के साथ राजस्थान सरकार, टूरिस्ट गाइड और 9 पूर्व सैनिक शामिल होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आज के नागरिकों को बहुत दिलचस्पी है इस पूरे हिस्से में, और इसमें मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे जोधपुर की पॉपुलेशन हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, एनसीसी कैडेट्स हो, सिविल और ये जो बाकी महकमे हैं जिनने इसको पूरा सपोर्ट किया, और सबसे ज़्यादा जो पूरा जो एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी है जो आकर इस प्रोजेक्ट को। सब कुछ ठीक है, लोग झूले का लुत्फ उठा रहे हैं, तभी वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की। 50 फीट की ऊंचाई से झूला गिर जाता है और इसके बाद की कहानी तस्वीरें बयां कर रही हैं। झूला गिरने से भगदड़ मच जाती है, चीख पुकार मच जाती है, 30 लोग जख्मी हो जाते हैं। तस्वीरें पंजाब के मोहाली की हैं। मेले में रविवार रात को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के फेज 8 के दशहरा मैदान में लगे मेले में रविवार रात ड्रॉप टावर झूला 50 फीट की ऊंचाई से अचानक गिर पड़ा। झूले पर करीब 30 लोग सवार थे, सभी घायल हो गए। इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। 13 लोगों को गंभीर चोट आई है, 5 को सिविल और बाकी को निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जिला प्रशासन ने जांच का आदेश दे दिया है। हादसे के बाद झूला संचालक, कर्मचारियों समेत मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। डीसी ने कहा कि घटना की जांच करवाई जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।